वेलकम टू 3D डेस्क स्टूडियो। मैं आप सभी का दोस्त कल्पतरु रुजाना। इस जर्नी में मैं ही आप सभी के साथ रहने वाला हूँ। हम लोग लेकर आए हैं हमारे इस चैनल पे 3D मैक्स के ऊपर पहला बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो टाइम वेस्ट ना करके चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। आ गए हम लोग 3D मैक्स के अंदर। आप सब देख ही पा रहे होंगे कि 3D मैक्स का इंटरफेस देखने में कैसा होता है। जो कोई भी 3D मैक्स पे एकदम न्यू है उन सब लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि 3D मैक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का 3D डिजाइनिंग एंड 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। ये सब छोड़कर भी गेमिंग और एडवर्टाइजमेंट फील्ड में भी 3D मैक्स का यूजेस है। और रियल वर्ल्ड में हम लोग आंखों से देखकर जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं इस 3D मैक्स के अंदर। तो यहाँ 3D मैक्स के अंदर आप लोगों को ऊपर साइड पे मिलेगा मैक्स का मेनू बार, जहाँ आप लोगों को मिलेगा फाइल, एडिट, टूल, ग्रुप, व्यूज, क्रिएट, इस जैसा बहुत ऑप्शन। उसके नीचे है ऑब्जेक्ट काम टूल बार, जहाँ सब कोई भी ऑब्जेक्ट को पिक कर सकते हो या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी टूल को अप्लाई कर सकते हो। उसके ठीक नीचे ही है हम लोगों का व्यू पोर्ट, जहाँ बाय डिफॉल्ट 4 व्यूज आता है। एक टॉप, एक फ्रंट, 3 लेफ्ट, 4 पर्सपेक्टिव। टॉप, फ्रंट, लेफ्ट बाय डिफॉल्ट 2 डायमेंशन में आता है और पर्सपेक्टिव वो डिफॉल्ट 3 डायमेंशन में। ज़्यादातर पर्सपेक्टिव में ही हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को एडिट करते हैं और बाकी सब 2 डायमेंशन में हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो इसके ठीक राइट साइड पे है कमेंट बॉक्स, जहाँ से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को पिक करके उसको क्रिएट कर सकते हो या फिर उसके ऊपर कोई भी मॉडिफायर को अप्लाई करके उसी ऑब्जेक्ट का मॉडिफायर का एट्रीब्यूट यहाँ पे आप लोगों को शो करेंगे। उसके ठीक नीचे है टाइमलाइन, जहाँ पे हम लोग एनिमेशन वगैरह करते हैं। उसके ठीक ऊपर आप लोगों को एक स्लाइडर दिखेगा, जिससे आप इसको आसानी से स्लाइड कर सकते हो, कोई भी फ्रेम से कोई भी फ्रेम तक जा सकते हो। उसके ठीक नीचे स्टेटस बार, जहां आपको कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेटस शो करेगा। उसके ठीक राइट साइड पे यहाँ पे है नेविगेशन बार, जहां से आप कोई भी नेविगेशन को एक्टिव करके उसको व्यू पोर्ट पे अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे नेविगेशन मिल जाएगा आपको यहाँ पे, आप एक एक करके देखना। तो मैक्स का इंटरफेस का बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग जानेंगे मैक्स का और भी कुछ फीचर्स के बारे में। जैसे कि मैक्स पे जो बाय डिफॉल्ट चारों व्यूज आता है, हम लोग उन चारों व्यूज को एज पर नीड चेंज कर पाते हैं। व्यूज के लेफ्ट साइड पे एकदम ऊपर के कॉर्नर पे आप अगर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कैमरा नेम। हर एक व्यूज पे आपको कैमरा नेम दिखाई देगा। आप अगर वहां पे क्लिक करोगे तो एक पैनल ओपन होगा, जहाँ पे आप बाकी सारे व्यूज को देख पाओ। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 8 व्यूज रहता है। पर्सपेक्टिव, ऑर्थोग्राफिक, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट। इन व्यूज का अलग अलग शॉर्टकट्स भी है, जैसे कि पर्सपेक्टिव का P, ऑर्थोग्राफिक का U, टॉप का T, बॉटम का कुछ नहीं, फ्रंट का A, बैक का कुछ नहीं, लेफ्ट का L एंड राइट का कुछ नहीं। तो यहाँ राइट साइड पे हम लोगों के पास और भी कुछ ऑप्शंस है, जिन सबको हम लोग आगे चलते जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे और भी कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो चारों व्यूज आता है, हम लोग एज पर नीट काम करने की सुविधाओं के लिए इन चारों व्यूज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप अपने अपने खुद के माउस कर्सर को अगर इन्हीं व्यू पोर्ट का आउटलाइनर पे ले जाओगे तो देख पाओगे कि आपका माउस कर्सर का जो शेप है वो चेंज हो रहा है। तो अभी इस वक्त आप अगर क्लिक करके आपके माउस को ड्रैग करोगे तो देख पाओगे कि आपके माउस के कर्सर के साथ साथ आपका व्यू पोर्ट छोटा या बड़ा होता जा रहा है। तो इसके साथ साथ आप यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट चारों पैनल आता है, इन चारों पैनल को भी चेंज कर पाते हो। वो करने के लिए आपको जाना पड़ेगा खुद के व्यू पोर्ट के लेफ्ट साइड के ऊपर के तरफ जो प्लस आइकॉन है, वहां पे क्लिक करने के बाद जो पैनल ओपन होगा एकदम नीचे है कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट।
तो फिर वहाँ क्लिक करने के बाद व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन ओपन होगा, जहाँ ऊपर की तरफ और भी कुछ ऑप्शंस है। यहाँ पे लेआउट पे आप कोई भी पैनल पैटर्न को सिलेक्ट कर सकते हो और उसी पैनल पे आपको कौन सा कैमरा चाहिए उसे भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए तो देख पाओगे कि आपका व्यू पोर्ट जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे था वो चेंज हो गया है। इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ ऊपर ऑब्जेक्ट का टूल बार की तरह, जहाँ हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे कुछ टूल्स और आइकॉन्स के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलता है मूव टूल जिसका शॉर्टकट है डब्ल्यू, उसके राइट साइड पे मिलता है रोटेट टूल जिसका शॉर्टकट है ई, उसके राइट साइड पे है स्केल टूल जिसका शॉर्टकट है आर। तो मैक्स पे हम लोगों को तीनों स्केलिंग ऑप्शन मिलता है। आप अगर यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके रखोगे तो आपको दिखाई देगा, पहला वाला है यूनिफॉर्म स्केल, सेकेंड वाला है नॉन यूनिफॉर्म स्केल और तीसरा है स्क्वाश। तो यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपिंग ऑप्शन, जो हम लोग मॉडलिंग करते वक्त या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते वक्त यूज़ करते हैं और काम हो जाने के बाद ऑफ कर देते हैं। स्नैपिंग का भी तीनों ऑप्शन है, तीनों का अलग अलग काम है, आगे चलकर आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को मिलता है रेंडर सेटअप आइकॉन और उसके राइट साइड पे है रेंडर आइकॉन। तो इन सब को छोड़कर यहाँ पे बाकी जो सारे आइकॉन हैं उन सबको भी हम लोग पहचानेंगे आगे चलकर काम करते करते। तो अभी हम लोग जानेंगे मैक्स का व्यू पोर्ट को हम लोग कैसे कंट्रोल और नेविगेट कर पाते हैं और उसी के कुछ शॉर्टकट्स। मैक्स के व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज करने का और मिनिमाइज करने का एक ही शॉर्टकट है, वो है Alt+W। Alt+W से आप कोई भी व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर पाते हैं। मैक्स के व्यू पोर्ट को रोटेट करने का शॉर्टकट है Alt+मिडिल माउस। Alt+मिडिल माउस पकड़ के आप अगर रोटेट करोगे तो व्यू पोर्ट रोटेट होगा। मैक्स का व्यू पोर्ट को पैन करने का शॉर्टकट है मिडिल माउस। मिडिल माउस पकड़ के आप अगर इसे मूव करोगे तो ये पैन होता रहेगा। और मैक्स का व्यू पोर्ट का जूम इन जूम आउट करने का शॉर्टकट है स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट। स्क्रॉल इन से जूम इन होता है, स्क्रॉल आउट से जूम आउट होता है। तो मैक्स पे अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा Alt+Q। Alt+Q से मैक्स पे आइसोलेट होता है। अभी के लिए हम लोग देखेंगे मैक्स पे कैसे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। मैक्स पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का हमारे पास मेनली दो रास्ता होता है। एक ऊपर पे मेनू बार के वहाँ जो क्रिएट बटन है, आप वहाँ पे क्लिक करके स्टैंडर्ड प्रिमिटिव को सिलेक्ट करके वहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लिक कर सकते हैं। या फिर हम लोग काम करते वक्त क्विक एक्सेस के लिए राइट साइड जो कमांड बॉक्स है उसके ऊपर जो क्रिएट बटन है वहाँ पे क्लिक करके जियोमेट्री को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के अंदर से कोई भी ऑब्जेक्ट को पिक करके। यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस है, तो आप इसे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स को छोड़ना और उसके बाद यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट को पिक कर देना। तो यहाँ पे जितने सारे ऑब्जेक्ट है आपके पास, आप यहाँ पे भी देख सकते हो क्रिएट स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, और इसके अंदर भी उतना ही सारे ऑब्जेक्ट है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सब ऑब्जेक्ट को। पहला ऑब्जेक्ट है बॉक्स, अब सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ड्रैग कीजिए व्यू पोर्ट पे और हाइट दे दीजिए तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो मैक्स पे फोकस टूल का शॉर्टकट है फ्लेट, जिससे आपका सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट आपको नजदीक आ जाता है, पास आ जाता है। इसका शॉर्टकट है Z। तो आपका ऑब्जेक्ट का जो भी पैरामीटर्स है आप वो पैरामीटर्स देख पाओगे आपके राइट साइड पे कमेंट बॉक्स का एकदम नीचे के पार्ट में। तो इन्हीं ऑब्जेक्ट का जो पहला बेसिक तीनों पैरामीटर्स है, लेंथ, विड्थ, हाइट, आप देख पाओगे कि ये एकदम तीनों इंडिविजुअली परफेक्ट काम कर रहा है। अब अगर इन्हीं ऑब्जेक्ट को साइड व्यू पे जगह क्रिएट करें तो आप देख पाओगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है लेंथ काम कर रहा है हाइट की जगह, विड्थ काम कर रहा है लेंथ की जगह, और हाइट काम कर रहा है विड्थ की जगह। और अगर टॉप व्यू पे क्रिएट करें इस ऑब्जेक्ट को तो आप देख पाओगे इसका लेंथ, विड्थ और हाइट एकदम सही से काम कर रहा है। तो आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना तो हो सके तो उसे पर्सपेक्टिव में तो टॉप व्यू पे करना, क्योंकि साइड व्यू पे करने से आपका पैरामीटर्स पे ऐसे कुछ बेसिक चेंजेस उल्टा सीधा नजर आ सकता है। तो ये सब छोड़ के नीचे और भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि लेंथ सेगमेंट्स, विड्थ सेगमेंट्स और हाइट सेगमेंट्स। सेगमेंट्स हम लोग क्यों यूज करते हैं? सेगमेंट्स कोई भी ऑब्जेक्ट को कस्टमाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, वो हम लोग आगे चलकर देखेंगे। तो ये जो सेगमेंट्स हाईलाइट होके दिखाई दे रहा है
इसका एक शॉर्टकट है, जो शॉर्टकट है F4। F4 से आपको दिखाई देगा और F4 से ये इनविजिबल होगा। तो चलिए, ये था बॉक्स। इसके बाद का ऑब्जेक्ट है फोन। पहला कीबोर्ड पे ड्रैग कीजिए, पहला रेडियस, सेकेंड हाइट दे दीजिए, देन क्लिक, देन सेकेंड रेडियस। तो राइट साइड पे पैरामीटर्स पे आप देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको रेडियस 1, रेडियस 2 और हाइट। और उसके नीचे है आपका हाइट सेगमेंट, उसके नीचे कैप सेगमेंट जो ऊपर पे आता है, और यहाँ पे साइड सेगमेंट्स जिससे इसका स्मूथनेस आता है ज़्यादा। तो उसके नीचे एक ऑप्शन है स्मूथ। मैं अगर F4 प्रेस करूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हर कोई एज आपको बहुत साफ दिखाई दे रहा हो। तो अगर स्मूथ को ऑन रखूं तो देखो कि जो भी शार्प एजेस था वो सब पैटर्न हो गया है। इसके नीचे और ऑप्शन है स्लाइस ऑन। मैं फिर से F4 को ऑन करता हूँ। स्लाइस ऑन से क्या होता है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आधा हिस्से पे कट जाता है। जैसे कि स्लाइस फ्रॉम, देखिए आपका ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे डिफॉर्म होता जाएगा। स्लाइस 2, स्लाइस पे एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का दोनों पैरामीटर्स मिलता है। तो ये था हम लोगों का फोन। इसके बाद का ऑब्जेक्ट है स्फीयर। ज्यादातर हम लोग इसी स्फीयर को यूज करते हैं कहीं पे मॉडलिंग के लिए। स्फीयर पे दो चीज होता है पैरामीटर्स, एक रेडियस और एक सेगमेंट। तो यहाँ पे भी आपको स्मूथनेस का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप देख पा रहे हो क्या चेंजेस हो रहा है। सभी एज शार्पन हो रहा है और सभी एजेस स्मूथ हो गए हैं। उसके नीचे यहाँ पे और एक ऑप्शन आपको मिलता है हेमिस्फीयर, जिससे आपको स्फीयर को आधा हिस्से में काटना नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही करके इसको काम कर सकते हो। उसके नीचे एक ऑप्शन है चॉप और स्क्वाश, जिससे आप सिर्फ जो ट्रोपोलॉजी है उसके सीक्वेंस में चेंजेस नजर कर सकते हो और कुछ नहीं। इसके नीचे ऐसे ही है स्लाइस ऑन। मैं अगर हेमी को ये कर देता हूँ तो आप देखो स्लाइस फ्रॉम ऐसे से दिया जा सकता है। स्लाइस 2 ऐसे ही एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, इसका भी दोनों पैरामीटर्स। उसके बाद का ऑब्जेक्ट है हमारे पास जियोस्फीयर। तो जियोस्फीयर और स्फीयर में जो डिफरेंशिएशन है आप देख ही पा रहे होंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का जो टोपोलॉजी है वो क्वाड पे है और इस ऑब्जेक्ट का टोपोलॉजी ट्रायंगल पे है। तो अभी इस ऑब्जेक्ट का देखिए हम लोगों का पैरामीटर्स जो था यहाँ से गायब हो चुका है, क्योंकि इन जो ऑब्जेक्ट है जियोस्फीयर का हम लोग क्रिएट मोड से निकल चुके हैं। क्रिएशन मोड पे रहने के साथ साथ आप यहाँ पे पैरामीटर्स देख पाओगे। आप अगर इन्हीं ऑब्जेक्ट का क्रिएशन मोड से निकल जाओगे तो आपको मॉडिफायर पे जाने के बाद पैरामीटर्स मिलेगा। तो वो पैरामीटर्स कैसे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो क्रिएट टैब है, क्रिएट टैब के पास आप मॉडिफायर टैब पे जाइए, वहाँ पे नीचे आप वही सारा पैरामीटर्स देख पाओगे। यहाँ पे भी आपको स्फीयर जैसा ही रेडियस और सेगमेंट्स मिलता है, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलता है टेट्रा, ओक्टा और इक्वेशन। इसको आप हेमिस्फीयर भी कर सकते हो ऐसे, जिसका कोई पैरामीटर्स नहीं है, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, एकदम हाफ हो जाता है। और अब अगर चाहो तो इसको यहाँ पे एक ऑप्शन है बेस टू पिवोट कर सकते हो, जिससे ये ऑब्जेक्ट एकदम आपके बेस के ऊपर आ जाए। बेस से एकदम नीचे भी नहीं रहेगा और एकदम बेस से उठा भी नहीं रहेगा, एकदम बेस से टच होकर बेस के ऊपर आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो है सिलेंडर। सिलेंडर का पहला एक रेडियस होता है, देन हाइट, देन क्लिक।
तो यहाँ पे पैरामीटर्स आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ही पैरामीटर शो कर रहा है क्रिएशन टैब के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अभी भी इसके क्रिएशन मोड के अंदर है। तो इसका रेडियस मिलेगा आपको, हाइट मिलेगा आपको, हाइट सेगमेंट मिलेगा आपको, कैप सेगमेंट मिलेगा आपको और साइड सेगमेंट्स मिलेगा आपको। इसका भी स्मूथ ऑप्शन मिल जाता है आपको, जो ऑन ऑफ कर सकते हो आप। इसको ऑन ही छोड़ेंगे आप, ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और स्लाइस ऑन ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जिससे आप इसको ऐसे सेट दे सकते हो, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट दोनों मिलेंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है ट्यूब, जिससे पहला एक रेडियस है, देन सेकेंड रेडियस एंड हाइट। पैरामीटर्स पे आप देख सकते हो रेडियस 1, रेडियस 2 और हाइट। इसका भी सेगमेंट मिल जाएगा आपको, हाइट सेगमेंट, कैप सेगमेंट और साइड सेगमेंट, जिससे स्मूथनेस आएगा। यहाँ पे भी आपको स्मूथ ऑप्शन और स्लाइस ऑन ऑप्शन मिलेगा। स्लाइस का एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट दोनों मिल जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है टॉरस। टॉरस को क्रिएट करने के लिए आप व्यूपोर्ट पे पहला एक रेडियस को ट्रैक कीजिए, देन सेकेंड रेडियस और छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे इसके पैरामीटर्स पर आप देख पाओगे कि रेडियस 1, रेडियस 2, जिससे इसका थिकनेस डिफाइन होता है। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है रोटेशन, जिससे सिर्फ इसका जो टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी का रोटेशन होता है। तो आप यहाँ पे और एक ऑप्शन मिलता है आपको ट्विस्ट, जिससे कुछ हम लोग काम करते हैं वो बताते हैं। इसके नीचे आपको मिलेगा सेगमेंट, उसके नीचे है साइड्स, इसके नीचे है स्मूथ। यहाँ पे आप ऑली छोड़िए इसको, और यहाँ पे है स्लाइस ऑन, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट है। तब ऐसे इस टॉरस को स्लाइस करके यहाँ पे ट्विस्ट दे सकते हो, जिससे आप देख सकोगे कि इसका जो टोपोलॉजी है बहुत खास पैटर्न पे रोटेट कर रहा है। तो अब ऐसे इसको रोटेशन देकर इसको कुछ मॉडलिंग का शेप भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग ऐसे यूज करते हैं इसको। उसके बाद है पिरामिड, जिसको क्रिएट करने के लिए आप कीबोर्ड पर पहले एक ड्रैग कीजिए, उसके बाद हाइट दे दीजिए, तो पिरामिड आपको क्रिएट हो जाएगा। तो पिरामिड पे आपको पैरामीटर मिलता है विड्थ, डेप्थ और हाइट। और यहाँ पे विड्थ सेगमेंट, डेप्थ सेगमेंट और हाइट सेगमेंट मिलता है आपको अलग से, और इस पे कुछ है नहीं। उसके बाद है टीपॉट, जो हम लोग ज़्यादातर टेक्स्ट रेंडर के लिए यूज़ करते हैं, या फिर कहीं पे इंटीरियर सीन पे आपको अगर मन करे तो इसी कीबोर्ड को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करके आप ऐसे प्रॉप यूज़ कर सकते हो। इसका जो पैरामीटर्स है आप देख सकते हो, इसका पैरामीटर्स है रेडियस, सेगमेंट, और यहाँ से आप स्मूथ को ऑन ऑफ कर सकते हो। इसका जो अलग अलग बॉडी पार्ट है आप एक एक करके हाइट अनहाइट कर सकते हो, जैसे कि बॉडी को, हैंडल, स्पॉट और लीड को अलग अलग करके आप हाइट अनहाइट कर सकते हो। इसके बाद है प्लेन, जो इन सारे 3D मॉडल के अंदर एक ही 2D मॉडल है जो है प्लेन। तो प्लेन को आप क्रिएट करने के लिए बस व्यू कोड पे एक ट्रैक कीजिए, वो प्लेन आपका क्रिएट हो जाएगा। इसका पैरामीटर्स है आपको लेंथ और विड्थ पैरामीटर्स मिलेगा, और यहाँ पे लेंथ सेगमेंट और यहाँ पे विड्थ सेगमेंट पैरामीटर्स मिल जाएगा। इसके बाद और कुछ है नहीं। और इसके बाद है टेक्स्ट प्लस, जिसको हम लोग आगे चलते देखेंगे इसका क्या क्या काम है। अभी हम लोग जानेंगे हमारे आज का ट्यूटोरियल का आखिरी कुछ टॉपिक्स, जैसे कि यहाँ पे मैक्स पे जो तीनों स्केलिंग ऑप्शन दिया गया है, हम लोग जानेंगे वो तीनों ऑप्शन का इंडिविजुअल क्या क्या फंक्शन है। वो जानने के लिए मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ले लेता हूँ। मैंने यहाँ से टीपॉट को लिया और यहाँ पे क्रिएट किया। तो आर प्रेस करके स्केलिंग को एक्टिव करता हूँ, तो आर प्रेस करने से देखिए मेरा यहाँ पे स्केल एक्टिव हो गया है। तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड करके रखने से आप देख सकते हो यहाँ पे पहला वाला है यूनिफॉर्म स्केल। तो यूनिफॉर्म स्केल से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम मिडिल से तीनों एक्सिस पे एक साथ स्केल होता है। स्केल पे आप स्केल अप करने से ऑब्जेक्ट लार्ज होता है और स्केल डाउन करने से ऑब्जेक्ट छोटा हो जाता है।
इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इसके नीचे है नॉन यूनिफॉर्म स्केल। जिस स्केलिंग ऑप्शन से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली कोई भी एक्सिस पे आप स्केल कर पाते हैं। इसके नीचे आता है स्क्वाश। स्क्वाश पे क्या होता है, स्क्वाश पे आप किसी ऑब्जेक्ट को जब बड़ा करोगे तो इसका विड्थ और जो एरिया है एक साथ शेप चेंज करता रहेगा। तो स्क्वाश का यही फंक्शन है, हाइट, विड्थ और एरिया एक साथ चेंज होगा स्क्वाश पे। तो इसके साथ साथ अब देखिए यहाँ पे व्यू पोर्ट पे आपको जो सॉलिड व्यू पे टीपॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वो वायरफ्रेम पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वायरफ्रेम पे सेट होकर रहा है। आपको अगर सॉलिड व्यू पे चाहिए तो यहाँ से डिफॉल्ट सेटिंग को आप सिलेक्ट कीजिए तो वो सॉलिड व्यू पे आ जाएगा। इसका एक शॉर्टकट भी है जो हम लोग यूज करते हैं F3 प्रेस करने से वायरफ्रेम पे जाता है और F3 प्रेस करने से फिर से सॉलिड व्यू पे आता है। तो यहाँ से आप ग्रिड को ऑफ करना चाहते हो तो वो भी आपको शॉर्टकट मिल जाएगा। वो शॉर्टकट है जी प्रेस करने से आपका जो ग्रिड हाइड हो जाता है। तो आज का इस ट्यूटोरियल पे बस इतना ही। आगे चल के हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। और ये ट्यूटोरियल अगर आप लोगों को हेल्पफुल और अच्छा लगे तो चैनल का सब्सक्राइब और बेल बटन ज़रूर प्रेस करना और एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाना।